हेलो गाइस और सभी विश्वासी भाई बहनों को जय मसीह की। तो कल के वीडियो में हमने देखा कि परमेश्वर ने पहले दिन आकाश और पृथ्वी को बनाया और अंधियारे को उजियाले से अलग किया। दूसरे दिन हमने देखा कि परमेश्वर ने किस प्रकार जल को दो भागों में बांटा। तीसरे दिन परमेश्वर ने समुद्र बनाया और सूखी भूमि दिखाई पड़ी जिसमें परमेश्वर ने छोटे छोटे पेड़ पौधे और घास को उगने के लिए आज्ञा दिया। इस प्रकार तीसरा दिन बीत गया। हालेलुया। आज के वीडियो में हम आगे की बातों को जानेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हों। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन और रात को अलग करने के लिए दो ज्योतियां हों, जिसके द्वारा चिन्ह होने पाए, समय होने पाए, दिन और रात होने पाए और वर्ष होने पाए, महीना होने पाए, सप्ताह होने पाए। इस प्रकार परमेश्वर ने कहा। और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हुआ। जो ज्योतियां परमेश्वर ने बनाई वो पृथ्वी पर प्रकाश देने के लिए परमेश्वर ने उसे बनाया। हालेलुया। और ऐसा ही हुआ। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई। हालेलुया। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। फिर परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई। हालेलुया। एक छोटी ज्योति को रात में प्रभुता करने के लिए और बड़ी ज्योति को दिन में प्रभुता करने के लिए। जो रात में प्रभुता करता है, जो रात में हमें रोशनी देता है, उस चांद को परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। और जो दिन में हमें रोशनी देता है, उसे हम सूरज कहते हैं, उसे भी परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। और तारागण भी बनाए। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें। हालेलुया। परमेश्वर ने उन दोनों ज्योतियों को आकाश में रहने के लिए कहा, क्योंकि आकाश के अंतर में रहे ताकि पृथ्वी पर प्रकाश दे सकें। हालेलुया। तथा दिन और रात पर प्रभुता करें और उजियाले को अंधियारे से अलग करें, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। हालेलुया। वो रात और दिन पर अपना प्रकाश दें। हालेलुया। जिससे कि हमें दिन और रात की पता चले। हालेलुया। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। हालेलुया। इस चौथे दिन में परमेश्वर ने ज्योतियां बनाई। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने जल के जीवों को बनाया और पक्षियों को बनाया जो आकाश में उड़ते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। हालेलुया। इस प्रकार परमेश्वर ने सभी जल के जीव जंतुओं को बनाया। हालेलुया। और सभी जंतुओं को देखकर परमेश्वर ने देखा कि सब अच्छा है। हालेलुया। सो परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने जंगल में रहने वाले पशुओं को भी बनाया, और जिसे हम आज के समय में घरों में पालते हैं, उन सभी पशुओं को भी बनाया, और देखा कि सब अच्छा है। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर हालेलुया अधिकार करें। हालेलुया। और परमेश्वर ने हालेलुया परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाए। हालेलुया। तो हमारे परमेश्वर कैसे दिखते हैं? परमेश्वर हमारे
हम अपने आप को देखें, फिर हम परमेश्वर को देख लेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में बनाया। हालेलुया। इन वचनों के अनुसार परमेश्वर ने हमें अपनी समानता के अनुसार बनाया है, अपने स्वरूप बनाया है। हालेलुया। ताकि हम सभी जीव जंतु जो समुद्र में हैं, जो जंगलों में हैं, जो घरों में हैं, सभी जीवों पर हम उन पर अधिकार कर सकें। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में अपने स्वरूप बनाया। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप उत्पन्न किया, जिसका नाम परमेश्वर नर और नारी दिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार करो। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने नर और नारी को बनाया और आशीष दी कि फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और सभी जीव जंतु जो मैंने बनाए हैं उस पर तुम अधिकार करो। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा कि जितने हम फल फूल खाते हैं वो हमारे लिए परमेश्वर ने भोजन के लिए दिया। जो हरी सब्जियां हम खाते हैं, परमेश्वर ने हमें उन्हें भोजन के लिए ही दिया है। हालेलुया। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं और वैसा ही हो गया। हालेलुया। और जितने पृथ्वी के पशु हैं और आकाश के पक्षी हैं और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, हालेलुया, जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सबके खाने के लिए मैंने हरे हरे छोटे छोटे पेड़ को दिया है। हालेलुया। सभी जंतुओं के लिए जो पृथ्वी पर हैं, जो आकाश में हैं, हालेलुया, जो पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, उनके लिए हरे हरे पेड़ को परमेश्वर ने, छोटे छोटे पेड़ को भोजन के लिए दिया। हालेलुया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने सभी वस्तुओं को बनाया, सभी चीज़ों को बनाया, नर और नारी को बनाया और देखा कि परमेश्वर ने सब अच्छा है। हालेलुया। तो इसलिए हमें किसी भी जीव जंतु या किसी भी कीड़े या किसी भी चीज़ को, किसी भी जीव को हम देखकर नहीं कह सकते कि ये गंदा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने सभी को बनाया और स्वयं कहा है कि ये सब अच्छा है। तो इन सब बातों के साथ, इन वचनों के साथ मैं अपने वीडियो को ख़त्म करती हूँ, समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और मेरे वीडियो से आपको अच्छी बातों को सीखने का मौका मिला हो। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियो को और भी ज़्यादा देखें और लाइक करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।